हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीजन फैमिली के लिए। आज हम इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होती है कि जब हम किसी गैसीय स्टेट के एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस समय में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम ग्रुप 16 के ट्रेंड की बात की जाए यहाँ पे, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो आपकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका डाउन द ग्रुप क्या होता है कि साइज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आपका डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट सेल के ऊपर अट्रैक्शन कम होती जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या होता है, आसान होता है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, जैसे कि हमने बताया था पी ब्लॉक आपकी वोलाटाइल जो उसकी होती है आपकी वर्सटाइल नेचर के अंदर होती है, तो जिसमें मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। जो ऑक्सीजन होता है आपका वो नॉन मेटल होता है, ठीक है। जो मेटालिक करेक्टर होता है वो इंक्रीजेज करता है आपका डाउन द ग्रुप, ठीक है। जो सल्फर होता है वो भी आपका नॉन मेटल होता है। सिलीनियम आपका सेमी मेटल होता है और टेलेरियम होता है, ये भी सेमी मेटल होता है। और जो पोलोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। तो जो मेटालिक करेक्टर होता है वो आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और जो नॉन मेटालिक करेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। रीजन इसलिए होता है क्योंकि आपका डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। और मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटालिक करेक्टर बोलते हैं। तो डाउन द ग्रुप आपका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि आपका जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है और आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं वो दोनों इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वेन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एलिमेंटल स्टेट। तो इट मीन्स होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर। एलिमेंट स्टेट का मतलब होता है कि जो आपका एटम्स प्रेजेंट है आपके ग्रुप 16 के अंदर, जो वो आपके रूम टेम्परेचर के अंदर किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं। जैसे कि आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आपकी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक। क्या बोलते हैं जिसको हम, डायटोमिक। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओक्टा एटोमिक। और सिलीनियम आपका सिलीनियम 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओक्टा एटोमिक। टेलेरियम भी आपका ओक्टा एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। उसके बाद बोला ऑक्सीजन एक गैस होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ऐसा क्यों, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसके कारण वो आपकी बैक बॉन्डिंग पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जिस्ट करता है आपका डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब आपके O2 की यूनिट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है ये। और ये वीक वेन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में। अदर एलिमेंट जैसे कि आपका सल्फर हो गया, सिलीनियम, ट्रिलियम, ये सब आपके ऑक्टाटोमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट क्यों करते हैं और सॉलिड स्टेट की होती है इनकी, क्योंकि इनका साइज लार्ज होता है और ये क्या फॉर्म करते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। और इनकी जो अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है, पकड़ शेप होती है, पकड़। मल्टीपल बॉन्डिंग कि आपके जो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करते हैं ना, इनको ही क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो जब आप जैसे ही जो टेंडेंसी होती है आपकी मल्टीपल बॉन्ड की, जैसे कि पी पाई हो गया या फिर आपका पी पाई डी पाई बॉन्ड हो गया, इनके नेचर के अलोंग क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। ऑक्सीजन सो ओनली पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। जो ऑक्सीजन होता है वो केवल आपका पी पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है, जबकि जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पी पाई डी पाई बॉन्ड भी शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन केवल आपका पी पाई बॉन्ड क्यों शो करता है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसके अंदर अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब इसके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं,
खाली डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड कहाँ से बनाएगा। जबकि जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो आपके शो करते हैं पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग को भी, क्योंकि उनका लार्ज साइज होता है और वो ऑक्सीजन के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद आती है आपकी कैटिनेशन। कैटिनेशन के अंदर बोलता है कि जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी एटम्स की, मतलब अपने एटम्स के साथ खुद जुड़ के एक लंबी चेन बनाने को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 में, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो दे शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, सल्फर फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन कंप्लीट कंपेयर अदर्स। जो सल्फर होता है वो औरों के कंपेयर में कैसा बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है आपका। और जो सिलीनियम होता है ना, वो कंपाउंड्स ऑफ सल्फर आर मोर स्टेबल देन द अदर्स। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो आपकी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है आपके डाउन द ग्रुप जाते हैं तो, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी का अगर ट्रेंड देखें डाउन द ग्रुप तो ये आपकी डिक्रीज करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करती है। एलोट्रोपी क्या होती है, तो एलोट्रोपी आपका प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्स का जिसमें आपके एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन फॉर्म के अंदर। आपका एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस वगैरह ऐसे, और उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद एलोट्रोप्स की बात करें तो जो आपके ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एलोट्रोप्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन एक तो डाई ऑक्सीजन बनाता है और एक आपका O3 ओजोन बनाता है। सल्फर होता है वो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, रोमोटिक सल्फर होता है, प्लास्टिक सल्फर होता है, मतलब 3 प्रकार के एलोट्रोप शो करता है, जैसे कि S8 होगा और एक S6 होगा, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो रेजिडुअल चार्ज आता है ना आपके एटम के ऊपर एलिमेंट्री और कंपाउंड स्टेट के अंदर, मतलब जिस आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था ना उसी तरीके से निकालते हैं। तो ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका, ये -2 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, -1 भी कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखेंगे। ऑक्सीजन आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को इसलिए शो नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, वो केवल +2 तक ही शो कर सकते हैं। ऑक्सीजन -1 उस केस में आपके शो करता है जिसमें आपकी किसकी लिंकेज होती है, पेरोक्साइड की लिंकेज होती है। जैसे कि आप O2 नेगेटिव बोलते हो ना, O2 नेगेटिव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड हो गया। ऑक्सीजन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।